हेलो बाबू, कैसे हो आप लोग? एकदम मस्त, जबरदस्त, बोले तो झकास। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है लेंस और उसके प्रकार। इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल भी बनता है, तो इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। आज इस टॉपिक को पूरा बिल्कुल एंड तक विजुलाइज करा दूंगा कि ये कैसे कैसे होता है। ओके, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। भाई सर, आज का हेडिंग है लेंस। बहुत बढ़िया। क्या है? लेंस। लेंस पढ़ेंगे हम लोग। लेंस। सर ये बताइए, हाँ सर लेंस होता क्या है? तो लेंस देखो, लेंस ये है ना, ये मेरे चश्मे में लगा हुआ है लेंस। लेंस कैसा है? पारदर्शी है। देखो ये लेंस है, हाँ सर, एक इधर पृष्ठ है और एक इधर पृष्ठ है ना, पृष्ठ। तो ध्यान से देखो लेंस में क्या होता है, ये दो पृष्ठों से बना हुआ एक माध्यम होता है। और दोनों पृष्ठ कैसे हैं? पारदर्शी। कैसे हैं? पारदर्शी। पारदर्शी मतलब आर पर हम देख पा रहे, नहीं देख पा रहे? हाँ सर, तो वैसे ही होता है। तो लेंस जो हमारा होता है बाबू, वो क्या होता है? दो पारदर्शी, जो दो पारदर्शी पृष्ठों पृष्ठों से घिरा एक माध्यम होता है। अच्छा, पृष्ठों से घिरा एक माध्यम होता है, हाँ। उसे क्या बोलेंगे? उसे बोल देंगे लेंस। किससे बोलेंगे लेंस? सर लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक माध्यम होता है, उसे क्या बोलेंगे? उसे लेंस बोल देंगे। ओके सर, ये बताइए, हाँ हम लोग जैसे दर्पण में देखे थे कि एक समतल दर्पण था, एक अवतल दर्पण था, मतलब वहां पृष्ठ समतल भी हो रहे थे, गोलीय भी हो रहे थे। क्या इसमें भी कुछ है क्या? हाँ है। सर क्या है? देखो, जब लेंस का दोनों पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ? दोनों पृष्ठ कैसा होगा? गोलीय होगा। अच्छा, गोलीय होगा, हाँ। अगर लेंस का दोनों पृष्ठ गोलीय होगा, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में जो हमारा लेंस होता है वो ऐसे दिखता है। ऐसे दिखेगा या फिर ऐसे दिखेगा, ऐसे या फिर ऐसे दिखेगा। ओके सर। अच्छा सर ये बताइए, हाँ अगर दोनों पृष्ठ में से एक समतल हुआ और एक गोलीय हुआ तो देखो ध्यान से, अगर मान लो इसके दो पृष्ठ हैं, अगर इसमें से एक क्या हो गया? समतल हुआ, और एक क्या हो गया? गोलीय। एक समतल हुआ, एक गोलीय हो गया, तो उस सिचुएशन में लेंस सर कैसे दिखाई देगा? देखो ध्यान से, कैसे दिखाई देगा भाई? उसमें हो सकता है तो समतल होगा, कि गोली ऐसे हो सकता है, या समतल होगा तो गोली हमारा ऐसे होगा। अच्छा, ऐसे इमेज दिखाई देगा, हाँ ऐसे आपको इमेज दिखाई देगा। ऐसे हमारा इमेज बनेगा किसका? लेंस का। कब? जब एक समतल होगा या फिर एक गोलीय पृष्ठ होगा। ओके, अच्छा ठीक है सर, यहां समझ हमको तो आ गया कि लेंस किसे कहते हैं। तो लेंस दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरा हुआ एक माध्यम होता है, उसे क्या बोलेंगे? लेंस बोलेंगे। लेंस के दोनों पृष्ठ गोलीय भी हो सकते हैं, अगर गोलीय होगा तो लेंस हमको ऐसा दिखाई देगा। और लेंस के दोनों पृष्ठ में से एक समतल भी हो सकता है और एक गोलीय भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में हमको इमेज ऐसा दिखाई देगा लेंस का। हाँ, अब सर मुझे एक बात बताइए, पूछो सर, इसके प्रकार भी होते हैं क्या? जैसे हम लोग दर्पण के प्रकार देखे थे, हाँ ऐसे होते हैं बाबू प्रकार। सर कौन कौन सा होता है? चलो देखो ध्यान से, जो दर्पण, जो लेंस, सॉरी, जो लेंस के जो प्रकार होते हैं, प्रकार, तो लेंस के प्रकार दो होते हैं। अच्छा, दो होते हैं, हाँ लेंस के दो प्रकार होते हैं। अच्छा सर, जिस तरह गोलीय दर्पण या दर्पण के दो प्रकार थे, वैसे लेंस के भी दो प्रकार हैं। हाँ सर, कौन कौन सा? देखो, पहला हमारा होता है उत्तल लेंस। अच्छा, बोलेंगे उत्तल लेंस, पहले को बोलेंगे उत्तल लेंस। हाँ, उत्तल लेंस, ठीक है सर। और सर दूसरे क्या बोलोगे? दूसरे को बोलेंगे अवतल लेंस। अच्छा, वही जो गोलीय दर्पण के प्रकार थे, हाँ अवतल लेंस। अच्छा सर, जब गोलीय दर्पण दो प्रकार का हो सकता है, तो लेंस भी दो प्रकार का होगा, जिसमें से एक होगा उत्तल लेंस, दूसरा क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। ओके सर,
अच्छा सर ये बताइए, उत्तल लेंस कैसा होता है, अवतल लेंस कैसा होता है? चलो देखो, जब देखो उत्तल लेंस में क्या होता है, यह किनारों पर क्या होता है, पतला होता है। अच्छा, ये किनारा पतला होगा, हाँ। अच्छा सर, और ये बीच में मोटा होता है। अच्छा, यानी उत्तल लेंस किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है, हाँ। तो उत्तल लेंस से बोलेंगे ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है, उसे क्या बोलेंगे, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। सर इसका इमेज देखो, इसका इमेज ऐसा होता है, ये ऐसे होता। अच्छा सर, ये सर यही वाला फिगर है, हाँ यही वाला फिगर है, ये वाला फिगर है ये। हाँ सर, इसमें देखो ये इसमें पतला भी है और इसमें ये मोटा भी। देखो क्या बोला, किनारों पतला है ना, हाँ किनारों पतला है ना कि नहीं है, हाँ सर है। अब बीच में क्या है, मोटा है सर, बीच में मोटा भी दिख रहा है, तो इससे बोलेंगे बाबू उत्तल लेंस। आएगा समझ? अच्छा सर अवतल लेंस किससे बोलेंगे, चलो ध्यान से, यह किनारों पर, यह किनारों पर मोटा होता है। अच्छा मोटा होता है, हाँ ये किनारों पर मोटा होता है और बीच में, बीच में पतला होता है, हाँ बीच में पतला होता है, बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। तो सर इसका मतलब ये लेंस होगा, बिल्कुल यही लेंस होगा, यही लेंस होगा। सर इमेज यहां बना दीजिए, देखो इमेज इसका बना रहा हूं, ये ये हो गया हमारा क्या, अवतल लेंस का इमेज। यहां देखो ये क्या है, ये बात भी इसके अंदर पाया जाएगा, ये बात भी इसके अंदर पाया जाएगा। किनारों पर मोटा है ना, किनारों पर मोटा, अब बीच में क्या है, पतला। तो बस इमेज दिमाग बैठाना है, जो किनारों मोटा दिखाई दे बीच में पतला, अवतल लेंस जो बीच में, सॉरी बीच में मोटा दिखाई दे ऊपर पतला दिखाई दे, उसे क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस बोल देंगे। अच्छा सर, हाँ पूछो। जैसे सर लेंस के प्रकार होते हैं वैसे इनका भी प्रकार होता है क्या? हम लोग दर्पण में तो अवतल दर्पण का प्रकार नहीं पढ़े थे, उत्तल दर्पण का प्रकार नहीं पढ़े थे, लेकिन इसका प्रकार होता है भाई, होता है सर, हाँ होता है। कौन कौन सर, देख लो। अगर वो प्रकार की बात करूं, इसका जो प्रकार होता है, इसका प्रकार होता है तीन। अच्छा उत्तल लेंस तीन प्रकार का होते हैं, हाँ तीन प्रकार का होता है। सर कौन कौन सा, यानी होते कितने, तीन होते हैं। उभयोत्तल, उभयोत्तल, हाँ पहला आपका जो उभयोत्तल। अच्छा सर, समुत्तल, समतलोत्तल, समतलोत्तल। अच्छा सर तीसरा, सर तीसरा आपका हो जाएगा अवतलो, अवतलो उत्तल। अच्छा अवतलो उत्तल, हाँ तीसरा आपका ये हो गया अवतलो उत्तल। अच्छा सर, सर हाँ पूछो। सर इनका इमेज कैसा होगा, देखो उत्तल की, इसका इमेज बिल्कुल ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। अच्छा ऐसे होता है, हाँ इसका इमेज बिल्कुल ऐसे होता है, इसमें दोनों जो पृष्ठ होंगे ना उत्तल वाला। ओके सर। अच्छा समतलोत्तर में सर क्या होगा, तो इसका जो इमेज होता है, इसमें एक समतल होगा पृष्ठ, हाँ सर, और एक होगा उत्तल, तो उत्तल जोड़ दो, ये रहा उत्तल हो गया, समतलोत्तर। अच्छा सर समझ में आ गया, ये समतलोत्तल हो गया, समतलोत्तल हो गया सर। सर ये कैसे होगा, अवतलोत्तर मतलब पहले उत्तर अवतल आएगा, हाँ पहले अवतल आ जाएगा, बना दो अवतल, पहले हमारा अवतल, ये क्या हुआ आपका, सर ये हमारा अवतल हो गया, इसमें उत्तल जोड़ दें उसे, ये हो गया उत्तल। अच्छा ये हो गया, हाँ ये हो गया आपका अवतलोत्तल। अच्छा सर, यानी तीनों इमेज हमने देख लिया। आपने यहाँ पे क्या क्या देखा, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस के तीन प्रकार होते हैं, पहला उभयोत्तल, दूसरा समतलोत्तल, तीसरा अवतलोत्तल, ठीक है ना। तो तीन प्रकार के मैंने यहाँ पे इमेज भी आपको
दिखा दिए कि इसका इमेज कैसे कैसे होता है। ठीक है सर। अब मैं बात करूं किसकी, अवतल लेंस की। अवतल लेंस की, हाँ सर ये बताइए सर, ये बहुत जरूरी है सर, अवतल लेंस के लिए बताइए। चलो देखो, अगर मैं अवतल लेंस के प्रकार की बात करूं तो बाबू इसके भी होते हैं तीन। अच्छा इसके भी तीन होते हैं, हाँ, यानी कि इसकी प्रकार प्रकार तीन होते हैं, यानी अवतल लेंस भी तीन प्रकार का होता है। हाँ सर, कौन कौन सा, देखो पहला हो जाएगा आपका उभयावतल। उभयावतल, हाँ पहला आपका उभयावतल हो जाएगा सर। दूसरा, दूसरा हो जाएगा क्या, समतला वतल, समतला वतल। सर तीसरा, तीसरा आपका हो जाएगा क्या, उत्तलावतल। अच्छा उत्तलावतल, हाँ ये तीन हो गए। पहला आपका सर हमारा पहला उभयावतल, दूसरा सर समतलावतल, तीसरा सर उत्तलावतल। ओके ओके सर। सर इसका डायग्राम देखो, अगर बाबू बात करूं किसके लिए, उभयावतल, मतलब उभय मतलब दोनों, जो दोनों अवतल हो तो दोनों अवतल ही हो जाएगा। इसके लिए इमेज आप ये देखो, है ना, इसमें दोनों पृष्ठ कैसे हैं, अवतल है। तो जब किसी लेंस का ऐसा अवतल लेंस जिसका दोनों पृष्ठ कैसे हैं, अवतल होते हैं, उसे क्या बोलेंगे, उभयावतल बोल देंगे। ठीक है ना सर। समतलावतल कैसे होगा, देखो पहले बना लो, समतल बना दो, बना दिया, अब इसमें अवतल जोड़, अवतल, हाँ हो गया, हाँ सर ये हो गया हमारा समतलावतल, समतलावतल। ठीक है सर। सर हाँ सर, उत्तलावतल कैसे होगा, पहले उत्तल बना दो, उत्तल, हाँ सर पहले उत्तल बना दो, चलो सर बनाते उत्तल। ये हो गया उत्तल, हाँ सर इसमें अवतल जोड़ दो, अवतल में, अच्छा ऐसे होता, हाँ ऐसे होता है। अच्छा सर ये हो गया हमारा अवतला उत्तल। समझ में आया यहाँ पर, हो गया। एक पूरा फिर से देख लेते हैं बाबू। आपने पूछा था लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने बोला दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस सर किसे कहते हैं, तो मैंने बोला ऐसा लेंस जिसका जो किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला है बीच में मोटा होता है, ऐसे लेंस को क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस बोल देंगे। और उत्तल लेंस के प्रकार की बात को किसको होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। क्या होते हैं, तीन प्रकार। पहला पहला मैंने बोला उभयोत्तल। उभय मतलब, तो उभय मतलब कॉमन, जो दोनों सेम हो। और उत्तल मतलब जब दोनों क्या उत्तल होंगे उसमें क्या बोलेंगे, उभयोत्तल बोल देंगे। क्या बोल देंगे, उभयोत्तल बोल देंगे, या द्विउत्तल बोल सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा क्या हमारा समतलोत्तल, यानी देखो नाम से समतल उत्तल, समतल उत्तल मतलब पहला पृष्ठ समतल होगा और दूसरा पृष्ठ कैसा होगा, उत्तल होगा। पहला समतल दूसरा उत्तल। तो परिभाषा कैसे बताएंगे, ऐसा उत्तल लेंस जिसका पहला पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है उसे समतल उत्तल लेंस कहते हैं। आई बात समझ, हाँ सर। तीसरी देखो हम क्या, अवतलोत्तल लेंस किसे बोलते हैं, ध्यान से नाम में देखो, पहला अवतल आया, यानी पहला क्या होगा, अवतल होगा, दूसरा पृष्ठ कैसा, उत्तल होगा। तो ये तो पहला क्या है हमारा, पहला हमारा अवतल है, दूसरा क्या हमारा उत्तल है। तो इसको कैसे बोलेंगे, ऐसा उत्तल लेंस जिसका पहला पृष्ठ अवतल हो तो दूसरा कैसा उत्तल हो, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे अवतलोत्तल लेंस। ओके। अब बात आती है कि अवतल लेंस किसे कहते हैं सर, तो ऐसा लेंस जिस जो किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है, किनारों पर मोटा है बीच में पतला होता है, उसे क्या बोलेंगे, अवतल लेंस बोल देंगे। अवतल लेंस की प्रकार की बात हुई, इसकी प्रकार कितने होते हैं, तीन होते हैं। कौन कौन से, उभयावतल। अब उभयावतल क्या होता है, तो उभय का मतलब होता है कॉमन, या बोलते द्वि, और अवतल का मतलब अवतल जब दोनों पृष्ठ कैसे अवतल हो, जैसे ये, यानी ऐसा अवतल लेंस जिसका दोनों पृष्ठ अवतल होते उसे अवतल, सॉरी उसे उभयावतल लेंस कहते हैं। अगला समतलावतल। समतलावतल लेंस क्या होता है, यानी कि ऐसा अवतल लेंस, नाम से पता चल रहा है, नाम समतल अवतल, ऐसा अवतल लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल होगा और दूसरा पृष्ठ का अवतल होगा, उसे क्या बोलेंगे, समतलावतल बोल देंगे।
अगला उत्तला अवतल लेंस, नाम से पहले उत्तल आ रहा है फिर बाद में अवतल आ रहा है, तो ऐसा अवतल लेंस जिसका पहला पृष्ठ उत्तल और दूसरा अवतल होता है उसे अब उत्तला अवतल लेंस कहते हैं। आई होप यहाँ पर लेंस और उसके प्रकार क्लियर हो गए। ओके आगे बढ़े। हाँ सर, सर ये बताइए, हाँ उत्तल लेंस सर क्या करता है? तो अब उत्तल लेंस जो होता है ना वो प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करता है या फिर बोलते इकट्ठा करता है। अच्छा इकट्ठा करता है, केंद्रित करता है, हाँ तो लिख दो प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। अच्छा केंद्रित करता है, हाँ प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करना मतलब इकट्ठा करने का काम करता है। कौन? हमारा जो उत्तल लेंस होता है वो क्या करता है? प्रकाश को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। सर ऐसा तो हमने अवतल दर्पण पढ़ा था। हाँ जो बिहेवियर वहां अवतल दर्पण का था सेम बिहेवियर यहाँ पर उत्तल लेंस का देखोगे। अच्छा तो सर इसका मतलब सर वहां पर हमने अवतल दर्पण को हमने अभिसारी दर्पण कहा था, इसका मतलब सर यहाँ पर इसको अभिसारी लेंस कहेंगे? हाँ कहेंगे। अच्छा सर इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। ओके सर। अच्छा सर, हाँ तो सर जब ये अभिसारी लेंस है यानी अवतल की तरफ बिहेव कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया सर कि हमारा जो उत्तल लेंस है वो जिस तरह अवतल दर्पण प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनाता था सेम उसी प्रकार उत्तल लेंस भी प्रतिबिंब को वास्तविक उल्टा बनाएगा। हाँ अच्छा सर तो लिख दे सर, हाँ लिख दो। तो यह प्रतिबिंब को वास्तविक और उल्टा बनाता है। अच्छा उल्टा बनाता है, हाँ यह प्रतिबिंब को वास्तविक और उल्टा बनाता है। अच्छा सर तो सर और हमने क्या देखा था कि अवतल दर्पण जो था वो सर बराबर भी इमेज वस्तु के बराबर भी छोटा और बड़ा तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता था। इसका मतलब उत्तल लेंस भी बनाएगा। हाँ उत्तल लेंस भी प्रतिबिंब को आकार उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो क्या होगा? छोटा भी होगा, बड़ा भी होगा और बराबर, यानी कि ये भी तीनों प्रकार के इमेज को बनाता है। कौन? उत्तल लेंस। ठीक है सर। अब सर अवतल लेंस के बारे में बताइए, अवतल लेंस क्या करता है? ये प्रकाश क्या करता है? तो बाबू ये प्रकाश को फैलाता है। अच्छा जिस तरह वहां पर उत्तल दर्पण काम कर रहा था वैसे यहां पे अवतल लेंस काम करेगा, बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। अच्छा सर यह प्रकाश को फैलाता है। हाँ ये फैलाता है, प्रकाश को फैलाता ही। अच्छा सर जब ये प्रकाश को फैलाता है तो जैसे हमने उत्तल दर्पण में देखे थे कि अगर वो प्रकाश को फैला रहा है उत्तल दर्पण तो वहां पर उसका नाम हमने अपसारी कहा था। तो मतलब सर अवतल लेंस भी अपसारी होगा? हाँ होगा। तो लिख दीजिए सर। तो अपसारी इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। अच्छा अपसारी लेंस भी कहते हैं, हाँ क्यों कहते हैं? क्योंकि सर प्रकाश को फैला रहा ना इसीलिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तुम्हारा नॉलेज बहुत अच्छा है। कि जैसे वहां पर उत्तल दर्पण प्रतिबिंब को आभासी और सीधा बना रहा था वैसे यहाँ पर अवतल लेंस प्रतिबिंब को आभासी सीधा बनाएगा। हाँ बनाएगा। अच्छा तो सर यह प्रतिबिंब को आभासी और सीधा बनाएगा। अच्छा प्रतिबिंब को आभासी और सीधा बनाएगा। ओके सर।
कि जैसे वहां पर उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब को छोटा बना रहा था, वैसे भी छोटा बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, छोटा बनाएगा। अच्छा सर, ये भी प्रतिबिंब छोटा बनाएगा? हाँ। अच्छा, यह प्रतिबिंब को हमेशा कैसा बनाएगा? छोटा बनाएगा। छोटा बनाएगा सर? हाँ, यह प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनाएगा? छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, कभी बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाएगा, हमेशा छोटा बनाएगा, छोटा बनाएगा, छोटा बनाएगा। ओके, तो सर इसका मतलब हमने एक बात ये देखा कि जैसे हमारा अवतल दर्पण बिहेव कर रहा था, वैसे ही यहां पर उत्तल लेंस बिहेवियर कर रहा है, और जैसे ही वहां पर उत्तल दर्पण बिहेव कर रहा था, वैसे यहां पर अवतल लेंस बिहेवियर कर रहा है। हाँ, ये मेन बात है। अच्छा सर, तो इसका मतलब सर ये हुआ कि जब न्यूमेरिकल जो इस पे लगाएंगे, तो जो जो साइन वहां फॉलो हो रहा था UVF का, वही चीज यहां पर होगा। हाँ, वही हुआ, यहां पर भी होगा। इसका मतलब सर कि जब जो साइन अवतल दर्पण का था, वही साइन उत्तल से भी यूज होगा। हाँ, क्योंकि बिहेवियर दोनों सेम है ना। अच्छा सर, इसमें U होगा माइनस में, B होगा माइनस में, F भी होगा माइनस में, R भी होगा माइनस में, और एम भी किसमें होगा? एम भी माइनस में हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि सर ये वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब को बनाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हुआ किसके लिए? ये हो गया सर मेरा उत्तल लेंस के लिए। अच्छा सर, फिर अवतल के लिए क्या होगा? अवतल के लिए भी देख लो, इसमें क्या अवतल के लिए क्या होगा? U हो गया माइनस में, B हो गया प्लस में, F हो गया प्लस में, R हो गया प्लस में, और M जो मैग्निफिकेशन होगा वो भी किसमें हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। यानी इसमें केवल U छोड़कर बाकी सब प्लस में होगा, जैसे वहां पर उत्तल दर्पण के साथ हो रहा था। हाँ, सही बच्चा पकड़ा आपने, सही पकड़ा आपने। अच्छा सर, अच्छा सर, यहां पर मतलब जैसा हरकत अवतल दर्पण वैसा हरकत उत्तल लेंस, जैसा उत्तल दर्पण का हरकत हरकत वैसे ही अवतल लेंस का हरकत। अच्छा सर, कुछ लेंस के बारे में और बताइए सर, इसके लिए कुछ सूत्र वगैरह? हाँ, होता है ना सूत्र सर, किसकी क्या होता है सर? तो ध्यान दो, अगर मैं लेंस के सूत्र की बात करूं, इसका जो सूत्र होता है बाबू, हाँ, सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस, सॉरी 1/v माइनस 1/v होता है। अच्छा सर, ये सूत्र हो गया। हाँ, ये सूत्र हो गया आपका, इस वक्त ध्यान में सूत्र हो गया आपका। अच्छा सर, सर ये बताइए, हाँ, इससे और क्या क्या चीजें निकालते हैं? तो बाबू, इससे आप आवर्धन भी निकाल सकते हो। अच्छा, आवर्धन इसके लिए भी? हाँ, आवर्धन भी इसके लिए निकालोगे सर। उसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा? इसके लिए सूत्र होता है m बराबर होता है V/u। सर हमने देखा था दर्पण में यहाँ पर माइनस में था, तो बाबू लेंस में प्लस में भी होता था। मैंने बताया तो था आवर्धन वाला, जब वीडियो बनाया था आवर्धन वाला, तो बताया नहीं था? हाँ सर, वहां तो आप बताया थे। और कुछ? हाँ, क्षमता भी निकालते हैं। अच्छा, क्षमता भी निकालते हैं लेंस का? हाँ सर, कैसे? उसके लिए सर सूत्र क्या होता है, ध्यान दो। अगर मैं बात करूं क्षमता की, क्षमता का जो सूत्र होता है P बराबर 1/f। अच्छा सर, ये क्षमता का होता है, लेंस का क्षमता निकालना, तो मुझे ये सूत्र अप्लाई करना पड़ेगा? हाँ, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा सर, अच्छा एफ क्या है सर? एफ हमारा क्या है? फोकस दूरी होगा, जिस लेंस के लिए निकालेंगे। यू क्या होगा हमारा? यू क्या होगा बताओ सर? लेंस से वस्तु की दूरी। वी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। एफ लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी। अच्छा सर, सर हाँ, तो सर इसका कुछ मापदंड होता है? हाँ होता है, डायोप्टर। अच्छा, डायोप्टर होता है? हाँ। अच्छा सर, यानी इसका जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। डायोप्टर, डायोप्टर। अच्छा सर, इसका मात्रक डायोप्टर होता है। हाँ, और डायोप्टर के लिए क्या यूज करते हैं? डी सिंबल भी यूज करते हैं। अच्छा सर, डायोप्टर को डी सिंबल से यूज करेंगे। हाँ, सबसे पहले हमने बताया लेंस पढ़ेंगे, तो लेंस आपने पूछा लेंस होता क्या, तो मैंने क्या होता है कि बाबू लेंस जो होता है दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरा हुआ एक माध्यम होता है। अच्छा, फिर आपने कहा कि सर इसके दोनों पृष्ठ कैसे कैसे हो सकते हैं?
तो मैंने बोला कि इसके दोनों पृष्ठ गोलीय भी हो सकते हैं। अच्छा, तो फिर आपने पूछा सर अगर गोलीय होगा तो इस दिखेगा कैसे, तो मैंने बोला ये दिखेगा ऐसे दिखेगा, यहाँ पर दोनों पृष्ठों क्या गोलीय। फिर आप मैंने बताया कि इसके दोनों पृष्ठ में से एक समतल भी हो सकता है और एक गोलीय भी हो सकता है। फिर आपने कहा कि सर इसका इमेज कैसा हो, तो मैंने कहा देखो ये ऐसा होगा, एक समतल एक गोलीय, एक समतल एक गोलीय। अच्छा, फिर आपने मुझसे पूछा सर लेंस के प्रकार भी होते हैं क्या, मैंने बोला हाँ लेंस के प्रकार भी होते हैं दो, पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। फिर आपने कहा सर उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो मैंने बोला ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला हो और जो बीच में क्या हो मोटा हो उसे बोलेंगे उत्तल लेंस। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर किनारों पर क्या है बिल्कुल पतला है, बीच में क्या मोटा है, दोनों बात पर लागू हो रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा हमारा उत्तल लेंस आएगा। फिर आपने कहा सर अवतल लेंस किसे कहते हैं, तो मैंने बोला कि अवतल लेंस ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा हो और बीच में पतला होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। जैसे यहाँ देखो इमेज, ये क्या है बीच में क्या है, बीच में पतला किनारों पर मोटा है ना, मोटा किनारों मोटा मोटा है कि नहीं, हाँ सर मोटा है। फिर आपने कहा सर इसका मतलब सर इनका प्रकार भी होता होगा, मैंने कहा हाँ उत्तल लेंस के प्रकार होते हैं। सर कितने होते हैं, मैंने कहा 3 होते हैं। आपने कौन कौन होता है, तो मैंने बोला उभयोत्तल, दूसरा समतलोत्तल, तीसरा अवतलोत्तल। फिर आपने कहा सर उभयोत्तल का प्रतिबिंब कैसा होता, मैंने ऐसे बोला यहां पर दोनों पृष्ठ कैसे होंगे, उत्तल होंगे। इसमें एक पृष्ठ समतल होगा दूसरा उत्तल होगा, एक पृष्ठ समतल एक दूसरा पृष्ठ उत्तल होगा। तीसरा अवतलोत्तल कैसे हो सर, कैसा होता है, तो भाई इसमें जब पहले अवतल आया पहले अवतल हो गया फिर बाद में उत्तल आया, तो ऐसे इसका परिभाषा बता सकते हैं आप, प्रतिबिंब को देखकर परिभाषा बताओ। ओके सर, यहां पर तो आपने पूछा अवतल लेंस के प्रकार होते हैं, मैंने कहा हाँ इसके भी 3 प्रकार होते हैं। अच्छा 3 कौन कौन सर, तो मैंने बोला पहला उभयावतल, उभयावतल जिसका इमेज ऐसा होगा, इसमें दोनों पृष्ठ कैसे होंगे अवतल के फॉर्म में होंगे। ओके, फिर मैंने बताया दूसरा होता है समतलावतल, इसमें क्या होता है तो पहले समतल आएगा फिर बाद में अवतल आएगा, समतल बाद में अवतल। फिर तीसरा उत्तलावतल, इसमें क्या पहले क्या आएगा, पहले आ जाएगा उत्तल बाद में आएगा अवतल आएगा, इसे बोलेंगे उत्तलावतल। नहीं इसको परिभाषा आप कैसे बता सकते हो, बता सकते हो नहीं बिल्कुल मैं बताया हुए ऊपर अभी। अब ध्यान दो, फिर आपने पूछा कि सर उत्तल लेंस क्या करता है, तो मैंने बोला ये उत्तल लेंस प्रकाश को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, केंद्रित करता है। तो तुमने तुरंत सोचा कि सर ये काम तो सर अवतल दर्पण करता था, तो मैंने कहा हाँ बाबू सही बोल रहे हो, जो बिहेवियर वहां पर अवतल दर्पण का था वही बिहेवियर सेम यहाँ उत्तल लेंस का होगा। तो आपने कहा फटाफट आपने सब खुद तो बताने लगे खुद ब खुद कि सर इसका मतलब सर ये लेंस को आभासी लेंस भी बोलेंगे, हाँ क्यों, क्योंकि सर ये प्रकाश को क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। फिर आपने बोला कि सर इसका मतलब सर ये हो गया कि प्रतिबिंब को वास्तविक और उल्टा बनाएगा क्योंकि वहां पर अवतल दर्पण बनाता था। हाँ, फिर आपने कहा सर इसका मतलब ये होगा सर इसका आकार भी कैसा होगा, छोटा बड़ा बराबर हो, क्योंकि सर जो बिहेवियर जब अवतल दर्पण का और उत्तल लेंस का बिहेवियर सेम है तो फिक्स है कि इनका हर हरकत भी क्या होगा, सेम होगा। हमने कहा बिल्कुल सेम होगा, तो आपने बिल्कुल बता दिया। फिर आपने पूछा कि सर ये बताइए अगर हमको इसको फॉर्मूला में यूज करना हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां पर यू वी एफ आर एम की वैल्यू क्या क्या लेंगे, तो मैंने बोला वो हमेशा इसके लिए यू होगा माइनस में, बी होगा माइनस में, एफ होगा माइनस में, आर होगा माइनस में, एम प्लस और माइनस दोनों हो सकता है क्योंकि ये प्रतिबिंब को वास्तविक और उल्टा दोनों बनाता है। आपके मन पूरा क्लियर हो गया सर, जब सेम हरकत दोनों हो रहा है अवतल दर्पण और उत्तल लेंस का हरकत सेम है तो फिक्स हर चीज भी सेम होगा। हमने कहा हाँ भाई। फिर आपने पूछा सर कि अब अवतल लेंस क्या करता है, तो मैंने बोला कि अवतल लेंस प्रकाश को फैलाता है। तुरंत तुम्हारा दिमाग काम कर गया सर वहां पे तो उत्तल दर्पण ही काम करता था, इसका मतलब सर उत्तल दर्पण और अवतल लेंस दोनों सेम बिहेवियर। हाँ, तो आपने तुरंत बोला कि सर इस तब हम सर अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहेंगे क्योंकि प्रकाश क्या कर रहा है, फैला रहा। फिर आपने कहा कि सर इसका मतलब अवतल लेंस प्रतिबिंब को आभासी और सीधा बनाएगा, क्यों, क्योंकि वहां पर उत्तल दर्पण का भी यही बिहेवियर था। फिर आपने बोला कि सर जब वहां पर उत्तल दर्पण प्रतिबिंब को हमेशा छोटा बनाता था, इसका मतलब अवतल लेंस भी प्रतिबिंब को हमेशा कैसा बनाएगा, छोटा बनाएगा। ओके सर। फिर आपने कहा सर तो सर इसकी चिन्ह प्रपाटी देखा जाए तो सर चिन्ह प्रपाटी ये होगा, जो अवतल दर्पण में था वही उत्तल, जो अवतल दर्पण में था वही सॉरी जो उत्तल दर्पण में था वही उत्तल, जो अवतल दर्पण में जो उत्तल दर्पण में था वही अवतल लेंस में भी होगा। तो ये वो हो गया ये वाला बात। फिर आपने कहा सर इसके लिए अच्छा और लेंस से और हमारा क्या यूज होता, तो मैंने बोला कि बाबू लेंस से हम इसके फिर आपने पूछा सर लेंस का सूत्र वगैरह भी होता है क्या, तो मैंने बोला हाँ लेंस का सूत्र होता है।
1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जहां f क्या है लेंस की फोकस दूरी, v क्या है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है लेंस से वस्तु की दूरी। फिर आपने कहा सर इससे हम आवर्धन भी निकाल सकते हैं, हमने कहा हाँ कैसे, तो मैंने बोला f में बराबर v/u, इससे यूज करके आप आवर्धन भी निकाल लो। अच्छा फिर आपने बोला सर इसका यूज और कहां करेंगे, हमने कहा क्षमता निकालने में, तो क्षमता कैसे निकलेगा, मैंने बोला p बराबर 1/f कर लो। तो जहां p क्या है सर क्षमता है और f क्या है लेंस की फोकस दूरी होगी जिस लेंस के लिए आप यूज करोगे। फिर आपने बोला सर इसका मात्रक होता है, हाँ आपने मुझे क्या, मैंने बोला डायप्टर। फिर आपने बोला सर इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बोला डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाबू यहां पर आपका लेंस से जुड़ी छोटी छोटी बातें यहां पर हमने इसका ऑपरेशन करके छोटी छोटी बातें आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा, टॉपिक समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि क्या होगा कि आपके उसी लाइक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं हर टॉपिक को बिल्कुल और बेहतरीन से बेहतरीन बनाने की कोशिश करूंगा। ओके चलिए इसको नोट करिए बाबू। यहां पर मैंने आपको फ्लो चार्ट के द्वारा सब समझा दिया। अब पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन, एग्जाम में कैसा डेफिनेशन निकला होगा, ठीक है ना। चलिए बारी बारी करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं लेंथ। पहले क्या देखेंगे, लेंस का डेफिनेशन क्या होता है। तो मैंने क्या बताया था, यह दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरा हुआ एक माध्यम होता है जिसे क्या बोलेंगे बाबू, जिसे लेंस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। समझ में आया ना, हाँ सर समझ में आ गया, लेंस कहते हैं। भाई आपका ये ऐसे भी हो तो दो माध्यम होगा यार, दो पृष्ठ होगा, एक पृष्ठ ये हो गया एक पृष्ठ ये हो गया, या फिर ऐसे हो सकते हैं, या फिर ऐसे हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है। समझ में है ना, दो पृष्ठ दोनों में, और दोनों कैसे पारदर्शी, जैसे मेरा चश्मा है, मैं इधर वाला आर पार दिख रहा है ना, मतलब पारदर्शी है। अच्छा ठीक है सर, और बताइए। अब देखें वो लेंस के प्रकार, हेड डालते क्या, लेंस का प्रकार, लेंस का प्रकार। तो बताओ लेंस कितने प्रकार के होते हैं, मैंने क्या बताया, यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। बहुत बढ़िया, कौन कौन सा, पहला सब जगह उत्तल लेंस, उत्तल लेंस बहुत बढ़िया, और दूसरा सर अवतल लेंस, अवतल लेंस। अब पहला हेडिंग डालते उत्तल लेंस क्या होता है। उत्तल लेंस किसे कहेंगे, यानी कि ऐसा लेंस, क्या देखा आपने, उत्तल लेंस ऐसे तो होता है, ऐसा तो होता है, हाँ ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला होता है, लिख दो ऐसा लेंस। तो हमको डेफिनेशन को रटना नहीं, हमको फिगर देखकर डेफिनेशन बनाना है। ऐसा लेंस जो किनारों पर क्या है, पतला पतला तथा बीच में मोटा होता है उसे उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ओके, और बताओ इसे क्या करते हैं, ये क्या करता है, चलिए प्रकाश को इकट्ठा करते तो लिख दो, इसे यहां देखो, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अच्छा ये बता, ये इमेज कैसा बनाता है सर, वास्तविक और उल्टा लिख दो। यह प्रतिबिंब को वास्तविक तथा उल्टा बनाता है, उल्टा बनाता है। ठीक है, इसका
इमेज बना दे, यहां बनाता हूं इसका इमेज, आप बना देना। अब क्या देख लीजिए सर, इसका प्रकार देखिए, देखते क्या, उत्तल लेंस का प्रकार। बताओ उत्तल लेंस कितने प्रकार होते हैं? यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला हो जाएगा उभयोत्तल, उभयोत्तल, दूसरा समतलोत्तल, तीसरा अवतलोत्तल, अवतलोत्तल। ये 3 प्रकार हो गए उत्तल लेंस। ठीक है, अब देखते हैं क्या अवतल लेंस। अब करेंगे अवतल लेंस। दूसरा अवतल लेंस। बताओ सब पहले फिगर तो बनाइए, बन गया फिगर? हाँ बताओ डेफिनेशन। सर यह क्या होता है? बीच में पतला होता है, देख दे। ऐसा लेंस, ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। उसे अवतल लेंस कहते हैं। हो गया ना अवतल लेंस? जो बीच में क्या है, किनारों पर मोटा है, बीच में पतला है, उसे अवतल लेंस कहेंगे। हो गया? अच्छा इसे और क्या करेंगे सर? ये प्रकाश को फैलाता है, मतलब इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। यहां पर इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसके द्वारा इमेज कैसा बनता है सर? वास्तविक सॉरी आभासी और सीधा लिख दो। यह प्रतिबिंब को, यह प्रतिबिंब को आभासी और सीधा बनाता है, सीधा बनाता है। ठीक है ना? इसका इमेज बना लेना इसके नीचे, ये हो गया इसका इमेज। अब क्या देखेंगे इसके प्रकार, चलते हैं। अवतल लेंस का प्रकार, ये भी 3 होते हैं, तो यह 3 प्रकार का होता है। बताओ पहला क्या हो जाएगा सर? पहला हो जाएगा उभयावतल, उभयावतल बहुत बड़े। दूसरा सर समतलावतल, समतलावतल हो गया। तीसरा बताइए सर, तीसरा हमारा हो जाएगा क्या? अवतलावतल, सॉरी 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 उत्तलावतल, उत्तलावतल हो गया। यहां पर लेंस किसे कहते हैं? तो यह 2 पारदर्शी पृष्ठों से घिरा हुआ एक माध्यम होता है जिसे लेंस कहते हैं। लेंस का प्रकार, लेंस 2 प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। किनारों पर पतला, बीच में मोटा, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश को एक बिंदु पर इकट्ठा करने का काम करता है। यह प्रतिबिंब को कैसा बनाता है? वास्तविक और उल्टा बनाता है। उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? उभयोत्तल, समतलोत्तल और अवतलोत्तल। अब आई अवतल लेंस की बातें। तो ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। जो बीच में पतला, किनारों पर मोटा, उसे अवतल लेंस कहते हैं। इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश को फैलाता है। यह प्रतिबिंब को आभासी और सीधा बनाता है। ठीक है, अब आई अवतल लेंस के प्रकार। अवतल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? कौन कौन सा? उभयावतल, समतलावतल और उत्तलावतल। तो यहां पर बाबू आपका और लेंस से रिलेटेड सारे टॉपिक हो खत्म। अगले वीडियो में जब मैं लेके आऊंगा
तो लेंस कैसे लाइट को फैला रहा है, कैसे इकट्ठा कर रहा है, इमेज कैसे बन रहा है, सारा कुछ मैं वहां पे बात करने वाला। अभी तो केवल मैं ओवरऑल में लेंस क्या होता है उसके प्रकार को अच्छे से बताया हूं। यहां पर आप जानो, नेक्स्ट वीडियो में जानोगे कि इमेज कैसे बनाता है, कैसे कैसे इसकी हरकतें क्या होती हैं, प्रकाश आएगा तो कैसे क्या करेगा, सारा कुछ इस लेंस में फोकस कितने होते हैं, क्या होते हैं, मैं सारा कुछ यहां पे इसलिए नहीं बताया कि आप कंफ्यूज जाओगे। अभी आपको ये जानना है कि लेंस क्या होता है, उसके प्रकार कितने होते हैं और लेंस कैसे कैसे होते हैं, ठीक है ना। अगले वीडियो में हम सब कुछ बताने वाले हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, तो परेशान मत हुआ करो कि सर इसका आपने इमेज नहीं बनवाया। इमेज जो था मैंने बनवा दिया, कैसे प्रकाश को फैलाता है सारा कुछ नेक्स्ट वीडियो बताने वाले हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। ओके, तो चलिए वीडियो को सबसे पहले चैनल वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि नेक्स्ट जैसे वीडियो बनाओ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके, बाय बाय।